वचन कहता है जहाँ 2 या 3 यीशु नासरी के नाम से उपस्थिति हैं तो वहाँ पर कौन मौजूद है? परमेश्वर है। और हम सब विश्वास करते हैं हमारा बीच में परमेश्वर मौजूद है, परमेश्वर उपस्थिति है। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर मौजूद है, उपस्थिति है, तो वहाँ क्या होता है? प्रभु हर एक दिल को छूता है। किसको छूता है? दिल को। यानी कि जब दिल को छूता है, दिल खुश होते हैं, तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा में निखार और चमक और रोशनी, हाँ, वो आनंद और खुशी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम जानते हैं कि इस समय इज़राइल का काफ़ी युद्ध चल रहा है ना, और इस युद्ध से कई देश डरे हुए भी है ना। तो न्यूज़ जब मैं सुन रहा था, ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, तो मोबाइल के द्वारा भी क्या है कि ऐसे इस्तेमाल किया है। काफ़ी देश इज़राइल लोग से क्या है कि वे लोग डर गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमेशा परमेश्वर इज़राइल के साथ रहा और रहेगा। आमीन, आमीन। तो ये सारे बात हम जब देखते हैं तो हमें एक बात याद करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर आने का निकट है। जब निकट है तो हम अपने आप को तैयार करें। दुल्हन तैयार नहीं है तो दुल्हा कैसे आ जाएंगे? जब दुल्हन तैयार हो जाते हैं तो ज़रूर दुल्हा आएगा। हालेलुया। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। महान परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से एक बार यीशु नासरी के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय पिता हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जब तेरी वचन को हम लोग मनन करने जा रहे हैं, प्रभु वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। प्रभु ये वचन हर एक का जीवन के लिए आशीष का कारण हो पिता। प्रभु वचन सुनने के लिए हृदय को, मन को खोल दे परमेश्वर, ताकि ये वचन पिता हर एक का जीवन में जाने पाए, क्योंकि ये वचन तेरा जीवित वचन है। प्रभु जो टूटे हुए दिल को, मन को, शारीरिक तौर पर से, मानसिक तौर पर से, आध्यात्मिक तौर पर से जो घायल है, जो रोग है, प्रभु जी जो तनाव में है, जो चिंता में, परमेश्वर पिता ये वचन वे लोग का जीवन में एक आशीष का कारण प्रभु होने पाए। परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित होकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए। परमेश्वर आदर महिमा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कई बार हम जिंदगी का यात्रा में हम जब चलते हैं, सफ़र करते हैं, तो चारों ओर आगे पीछे दहे बहे डरावनी, डर, दुख, तकलीफ, समस्या, बोझ, भार, ये सारे चीज़ हमारा करीब मतलब चारों ओर घेर के रहते हैं। उस समय हम चिंता में पड़ जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, और हम कई बार सो भी नहीं पाते हैं। है या नहीं है? हम सब उस दौरान में हम लोग गुजरे हुए हैं, हम जानते हैं। कई बार ऐसे समस्या को सामना करना पड़ता है, ऐसे दुख को जब सामना करना पड़ते हैं तो क्या हमें नींद नहीं आते हैं। खा पी कर हम अपना बिछौने में जाते हैं, एसी चलता है, सब कुछ बढ़िया है, बिस्तर भी अच्छा है, लेकिन क्या है, सो नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी मेरी अंतरात्मा में, कुछ ना कुछ आपकी मेरे विवेक में, कुछ ना कुछ ऐसे जो डर है, जो दुख है, जिसके खातिर हम सोना चाहते मगर सो नहीं पाते हैं। हालेलुया। वैसे ही बाइबल में एक ऐसा भक्त है जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं, उनका नाम दाऊद है। क्या है? दाऊद। वो भी ऐसे संघर्ष में वो भी गुजरा है। हो सकता है उनका परिस्थिति में क्या वो सामना किया होंगे नहीं जानते, मगर वो भी गुजरा है, और अपना जीवन के अनुभव के द्वारा वो हमें वचन के रूप में हमें अपना गवाही को, अनुभव को वो शेयर करता है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, हम भजन संहिता अध्याय 23 हम पढ़ेंगे और उससे हम मनन करेंगे। हम यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छा कहता है। परमेश्वर को किस रूप में यहाँ पर बता रहा है? एक चरवाहा का रूप में। किस रूप में है? चरवाहा। हम जानते हैं चरवाहा और भेड़ का बीच में जो प्रेम है, ठीक है, जो प्यार, जो मोहब्बत है, हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर खुद ने परमेश्वर के बारे में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यदि परमेश्वर चरवाहा है तो हम सब कौन हैं?
भेड़ें। हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो चरवाहा है, हम सब भेड़े हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले हम भटके हुए भेड़ों के समान थे, मगर अब हमारे रखवाले के पास पहुँचे। हमारा रखवाला कौन है अभी? यीशु मसीह। हमारे रखवाले कौन हैं? यीशु मसीह। रखवाला मतलब कि हर एक जो आपका मेरा जीवन के लिए आवश्यकता है, ज़रूरत है, उन तमाम ज़रूरत को परमेश्वर वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ भी घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु का कमी मेरी है ही नहीं। नीचे हम देखते हैं दूसरी बात, वे मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। चरवाहा ये भेड़ को कहाँ ले जाता है? हरी हरी। यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना है। यदि हम इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार नहीं लिखा है। वहाँ पर लिखा है, ही मेक्स मी lie down इन ग्रीन पैचेस। मतलब कि lie down मतलब जो होता है वो मुझे हरी हरी चराई में लिटाता है। lie down मतलब का वहाँ पर क्या है? लेटाना। लेटाना का जो दूसरा शब्द क्या होता है? सुलाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चरवाहा हमेशा जब भेड़ को चराने के बाद वो ऐसे जगह में लेके जाता है ताकि ये भेड़ क्या हो जाए, कुछ पल के लिए वहाँ पर क्या है? लेटे, कुछ पल के लिए वो सोए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग चरवाहा और भेड़ के बीच में कुछ ऐसे बातों को हम देखेंगे। कोई रहस्य बात नहीं है, जो आमतौर पर से मैं और आप सब हम जानते हैं, तो फिर भी एक बार हम स्मरण करेंगे। तो यदि ये भेड़ अच्छा से सोना है तो उसके लिए कुछ 4 ऐसे चीज़ को ज़रूरत है, 4 चीज़ को ज़रूरत है, तभी वो अच्छा मीठी नींद ले पाएंगे, नहीं तो ले नहीं पाएंगे। यदि आप और मैं, हम में से कोई भी गाँव से यदि आए होंगे तो आप जानते हैं, ये चरवाहा जब भेड़ को लेके जाता है, कौन सा ऐसे जगह ढूंढता है कि जहाँ वहाँ पर उनको, भेड़ों को वहाँ पर लिटा सके, सुला सके। कैसे स्थान चाहिए? बोलिए जोर से। वेरी गुड। हरी हरी घास होना चाहिए। जब हरी हरी घास मतलब कि वहाँ पर जब ये भेड़ लेटते हैं, वहाँ पर गुदगुदी मचता है। मतलब कि हमारा जो बेड होता है ना, इतना स्पॉन्ज होता है, इतना मतलब वहाँ पर सोने से आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएंगे, इतना सुस्ती आ जाएंगे, है ना। ऐसे जगह है, ऐसे मुलायम जगह चाहिए उसके लिए। और उस मुलायम जगह में ये चरवा उसको लेके जाता है, जाता तो है, लेकिन वहाँ पर संपूर्ण नींद चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो उस भेड़ के लिए 4 बातों का ज़रूरत है, जो हम अभी देखेंगे। पहले क्या है? अभी मान के चलिए, अभी ये चरवाहा ने उस भेड़ को वहाँ पर लेके गया और वहाँ पर वो हरी हरी घास में उसको लिटाया है। अभी कुछ पल के लिए सोचे, वहाँ पर जंगली जानवर, चीता हो गया है, या शेर हो गया है, या भालू हो गया है। तो ये सारे जो जानवर है, यदि आसपास में मंडरा रहा है, चल रहा है, फिर रहे हैं, क्या भेड़ सो सकते हैं? सो पाएंगे? क्यों? डर है। ये डर का खातिर बेड तो बढ़िया है, मुलायम है, हरियाली है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या है अंदर? क्या है? डर। ये डर का खातिर ये सो नहीं पाते हैं। इसी तरह हम में से भी जिंदगी का सफ़र में कई बार डर, जाने या अनजाने, कहीं ना कहीं डर हमारा जीवन में है, जिसके खातिर हम क्या है? सोना चाहते हैं। अच्छा खाना खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ बढ़िया है, हंसेंगे, खिलेंगे, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन जब बिछोने में जाते हैं, सोना चाहते हैं, मगर क्या है? सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डर है। ये डर कौन सा परिस्थिति में, किस लिए, क्या है? अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग का जीवन, अलग अलग का व्यक्ति का जीवन में अलग अलग सो परिस्थिति है। हम नहीं कहेंगे एक ही व्यक्ति के, मतलब कि एक ही व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति के पास भी वही समस्या, हम ये बात नहीं कह पाएंगे, लेकिन कुछ तो समस्या है,
कुछ तो परेशानी है, कुछ तो दुख है, जिसके खातिर वो सोना चाहते लेकिन वो सो नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में दाऊद कहता है, मुझे संभालने वाला ये व्यक्ति है, वो मेरा चरवाहा है। कौन है वो? परमेश्वर। इसलिए मुझे किसी चीज़ का कमी और घटी नहीं है। हालेलुया। पहला शब्द है, पहली बात हम देखते हैं डर। डर एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को क्या है, सोने नहीं देते हैं, बेचैनी कर देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि सारे जो अलग अलग देश इजराइल को हाथ लगाने के लिए क्या है, डर रहे हैं। क्यों? डर बैठा हुआ है। हिंदुस्तान में देखे क्या कमाल है, इजराइल में ऐसे इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है। अभी दुनिया का क्या होने वाला, कई लोग मतलब इतना पूरा मतलब पूरा दर्शन देख रहा है, लास्ट में दुनिया का क्या हाल होने वाला है। क्योंकि क्या है, डर। कोरोना का समय में हम जानते हैं हर एक का जिंदगी में, हर एक का जीवन में क्या बैठा है, डर। डर, ये डर लोगों को परेशानी कर दे, बेचैनी कर दिया, अच्छा खा नहीं पाए, जी नहीं पाए, सो नहीं पाए। तो इसी तरह डर एक ऐसा चीज़ है, आप सुख शांति से रह नहीं पाएंगे। ये भेड़ भी अगर सोना चाहते हैं, सबसे पहले क्या है, डर। ये डर से अगर मुक्त हो जाएंगे तो सो पाएंगे। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु का कमी और घटी नहीं है। तो हमारा चरवाहा कौन होना चाहिए? परमेश्वर, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु कहता है, जैसा चरवाहा कौन है, वो अपना भेड़ों के लिए क्या दे दिया है, जान दे दिया है। वही हमारा रखवाला है। इसलिए अभी हमको क्या है, डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हम देखते हैं, यदि ये भेड़ अच्छा सोना चाहते हैं, उसके लिए और एक चीज़ का ज़रूरत है। कई बार आप भेड़ों को देखते हैं, झुंड 25, 30, 50 कितना ले लीजिएगा। इस भेड़ों में से दो कैटेगरीज होती है, एक तो स्त्री, दूसरा पुरुष। पुरुष में और दो कैटेगरीज हैं। क्या है वो? घमंड वाले। पुरुषों में भी क्या होता है, जो मेढ़ा कहते हैं ना पुरुष, हाँ, वो घमंड वाला होते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, बेमतलब के अपना सींग से अगर दूसरे के पास जाके क्या करते हैं, चुबाते रहते हैं। तो हमेशा उसका काम यही है, सींग को लेकर क्या करेगा, उसको चुबाता रहेगा। क्यों? ये चाहता है कि आई एम समथिंग, मैं इस झुंड का बॉस बनूं, मैं राजा बनूं, मैं मुझे देखने से डरना चाहिए। तो इस तरह हरकतें वो करते हैं। तो इसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी, बाहर की बात छोड़ दीजिए, घर में रहने वाले ही आपको तीर के समान, भाले के समान जुबान से ऐसे बात से आपको क्या है, जो दिल को चुभता है, क्या करते हैं, छोड़ते। तीर के समान होता है, नहीं होता है? कई बार आप कोई थप्पड़ मार दिए हैं, कहीं चोट लग गए हैं, दर्द हो रहा है, आप पेन किलर ले लिए हैं। आई थिंक 3-4 घंटे के बाद वो दर्द आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे बात है जो कठोर शब्द है, जो पीड़ा देने वाला शब्द है। यदि ऐसे बात आपके घर वाले में से कोई भी, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी हो सकता है, ऐसे कठोर शब्द बोले हैं, तो वो शब्द आपकी आत्मा को लगे, आपको कैसे लगेगा? उसके लिए कोई भी पेन किलर नहीं है। दर्द किसी को कह नहीं पाएंगे। मुस्कुराना चाहते हैं, अंदर क्या है, चुभ रहा है। तो ये घमंड भेड़ के समान कई लोग क्या करते हैं, अपना जुबान को क्या करते हैं, तीर के समान इस्तेमाल करते हैं, कठोर शब्द के द्वारा, पीड़ा देने वाला शब्द के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा को लगता है, तो क्या हो जाता है, आत्मा को लगने से दुख पहुंचती है। इसलिए आप अच्छा खाना चाहते हैं, नहीं खाएंगे, खा भी लिए हो, शरीर में नहीं लगेगा। सोना चाहते हैं, नहीं होगा। क्यों? क्या है? दर्द। क्या है वो? दर्द। पहला चीज हो गया है कि डर, दूसरा चीज हो गया है दर्द। ये डर है बाहर से आता है, और ये दर्द क्या है, पास से आता है। पास में से आपका घर में रहने वाले कोई पति या पत्नी, भाई, चाचा, ताऊ, मामी, कोई भी हो सकता है। हालेलुया। सोलोमन भी जब रानी के रखने के बाद कुछ समय बहुत अच्छा रहा,
जब रखते समय उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य कहता है, मेरी नारी, स्त्री, सुंदरी, कबूतरी करके बुलाया। प्रेमिका को ऐसे कहते हैं ना, मेरी नारी, स्त्री, सुंदरी, कबूतरी। कितना अच्छा वाक्य के शब्दों के द्वारा उसको प्रसन्न किया है, तारीफ किया है। वही सोलोमन एक समय आता है, बहुत पीड़ित हो जाता है, वो बातों का वजह से पीड़ित हो जाता है। स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर लिंग का भेद नहीं करेंगे, थोड़ा वचन में थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक बार उसने स्टेटमेंट कहता है, झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से उत्तम है जंगल में रहना अच्छा है। झगड़ालू पत्नी, यहाँ पत्नी के जगह में पति भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहन लोग, आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहनों भी ले लीजिए, हो सकता है भाई भी हो सकता है। झगड़ालू पत्नी या पति के साथ रहने से उत्तम है, कहाँ पर रहना अच्छा है? जंगल में रहना अच्छा है। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा महल, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, घूम सकता है, टहल सकता है, खुशी मना सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो जंगल को क्यों ढूंढ रहा है? ऐसे बात क्या है? इतना बड़ा महल, कोई बाथरूम में जाके चले जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जानता है वो ढूंढते ढांढते वहाँ आ जाएंगे। अरे कहाँ मर गए हैं करके बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? हाँ हालेलुया। लेकिन यहाँ पर इसने क्यों कहा कि जंगल में रहने से अच्छा है? तो जंगल में ऐसे क्या है, क्यों कहा है ऐसे? शांति नहीं, अयास या शांति, शांति कहिए, शांति हो सकता है, शांति और एकांत। दूसरी बात, वेरी गुड, बोलिए बोलिए, आप भी मंथन को थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। आप सभी ने अच्छा कहा, ठीक है, कि एकांत रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, कोई भी नहीं करके। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आया है, ये हर दिन बातों के द्वारा वो चुबाते रहते हैं ना। जंगल में चले जाने से, जंगल में कौन है, क्या है, जंगल में क्या रहता है? एट ए टाइम क्या करेगा, देखेगा, एट ए टाइम क्या करेगा? शेर एक ही टाइम ख़त्म कर देगा। यानी कि 30 साल 40 साल इसके साथ बिताने से तो हर दिन क्या है, बातों के द्वारा क्या करते हैं ये, हाँ, पल भर में वहाँ पर जंगल में जाने से क्या हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है, मेरे मंथन में ये खोज किया मैंने, ठीक है, हालेलुया। हाँ, हकीकत ऐसे चाहते। कई बार जब इंसान टेंशन में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, समस्या और उसका जो आत्मा में बाधा पीड़ा उत्पन्न होता है, वो मौत को ढूंढता है, मृत्यु को ढूंढता है। क्या उसको किस चीज़ का कमी है? रह सकता था, लेकिन वो क्या ढूंढ रहा है? वो जंगल। अरे 80 साल जीने से बेहतर वहाँ पर पल भर में जाके मर जाना। कई कठोर शब्द के द्वारा हमारी आत्मा को क्या है, चोट पहुँचाते हैं, जिसके खातिर हम क्या है, बेचैनी हो जाते हैं और सो नहीं पाते हैं। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, भेड़ जब 6 महीना 7 महीना 8 महीना या 10 महीना पार हो गया तो क्या हो जाता है? उसका जो ऊपर का जो बाल है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वेरी गुड। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब भेड़ का बाल बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या नुकसान है? चल नहीं पाते। वेरी गुड। दूसरी बात, वेरी गुड, जब ये बाल बढ़ जाते हैं, उसको भारी हो जाने के बाद तब क्या है कि एक कछुए के समान हो जाता है। कछुआ क्या है? क्योंकि कछुआ चलते चलते अगर पलट गए तो क्या हो जाएंगे? मतलब वो जिंदगी से उसको संघर्ष करना पड़ेगा, मृत्यु जीवन का बीच में संघर्ष करना पड़ेगा, है या नहीं है? सेम ये भेड़ भी है। जब भेड़ का बाल जब बढ़ जाते हैं तब क्या है, वो सोती नहीं, सो नहीं पाती है। क्यों? एक बार ऐसे पलट गए ना तो अपना वजन को फिर से राइट डायरेक्शन में लाने के लिए बहुत समस्या है उसके लिए, और उसके दौरान उसको क्या है, उसका मतलब कि उसका मृत्यु भी हो सकती है। अगर पलट गए हैं, ये पलट जाने के बाद जो भेड़ का जो ये पार्ट है, जो अंतनिया जो कहते हैं, वो सारे चीज़ क्या हो जाएंगे? वो ऊपर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर आकर क्या, वो गाले में क्या हो जाएंगे? वो लटक जाएंगे। ये सारे बोझ यहाँ पर अगर वो दबाएगा तो क्या हो जाएंगे? मौत भी हो सकता है। इसलिए इस भेड़ को क्या करते हैं, 6 महीना या 8 महीने के बाद क्या करते हैं उसको, तब वो फिर से वो रिलैक्स महसूस करते हैं। दौड़ सकती है, कूद सकती है, जा सकते, फिर सकती है, लेट सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसका ऊपर रहने वाला जो बाल का बोझ है, उसका खातिर उसका परेशानी है। इसी तरह हर एक का जीवन में एक भार है, बोझ है। किसी का नौकरी चौकरी नहीं है, जिंदगी को कैसे चलाए, पैसा कैसे कमाए हैं, परिवार को कैसे खिलाए, परिवार को कैसे पिलाए, बच्चे का भविष्य क्या है। कोई लोग
शरीर के पीड़ा से, रोग से गुजर रहे हैं, क्या करे? तो कहीं ना मतलब किसी प्रकार की, मतलब अनेक प्रकार की भार है उसके ऊपर, बोझ है। जिस प्रकार ये भेड़ के ऊपर जो बाल है उसके लिए, उसका जिंदगी के लिए खतरा है, उसी समान मनुष्य के ऊपर एक ऐसे बोझ है जिसके खातिर वो सो नहीं पाता है। सिटी में थोड़ा सा बदल गया है। गांव में क्या करते थे, जब सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद देसी दारू पीते थे, महुआ, गुड़ महुआ का, है या नहीं है? क्या बोलने से भाई, सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, थक गया, काम करके थक गया, इसलिए थोड़ा सा एक ग्लास ले लेता हूँ तो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा नींद आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नींद। ये एक ग्लास लेने से उसको नींद नहीं आएंगे, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई बोझ है, जिसके खातिर उसको वो कह रहा है क्या है, लेना ही पड़ेगा। आजकल क्या करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश वाला लेते हैं, जिसका पास पैसा हो बाहर में जाते हैं, बड़ा सा लेते हैं, जिसका पास नहीं है वही क्या करता है, 25 वाला पोवा ले लेगा सोने के लिए। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि एक व्यक्ति अच्छा से अगर मीठी नींद लेना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ उनका अंदर से नहीं होना चाहिए। बोझ नहीं है, सो पाएगा। डर नहीं है, सो पाएगा। दर्द नहीं है, सो पाएगा। हालेलुया। पहले वाला है वो बाहर से आया है, दूसरा वाला है पड़ोसी से आया है, बगल वाला से आया है, तीसरा वाला है ऊपर से, अपने ऊपर जो बोझ है, जो भार है। हालेलुया। आखिरी चीज़ हम देखते हैं, तीसरी बात है वो अंदर से। एक भेड़ अच्छा से अगर वो सोना चाहते हैं, पेट भर के क्या होना चाहिए? पेट भर के क्या होना चाहिए? यदि आप और मैं बढ़िया नींद अगर लेना चाहते हैं तो क्या है? पेट भी भरा होना चाहिए। यदि भूख का चूहा दौड़ रहा है, आप सो पाएंगे? मैं तो सो नहीं पाऊंगा। यदि आप सो सकते हैं, सो पाएंगे, तो मैं कह नहीं पाऊंगा, पर मैं तो सो नहीं पाऊंगा। क्या आप भूख में होकर कभी सो पाए हैं? भूख में पानी पिए होंगे। हाँ, ये भेड़ भी यदि वो अच्छा नींद लेना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? खाना। इसी तरह एक व्यक्ति यदि वो अच्छा नींद लेना चाहते हैं तो उसको क्या होना चाहिए? पेट भर के पूरा खाना होना चाहिए। जैसे देखिएगा, सुबह आप काम में चले जाते हैं, खाए पिए, उसके बाद रात को नहाया धोए, उसके बाद खाना खाने के बाद क्या है, ऑटोमेटिकली खाना खा के 10-15 मिनट के बाद आपका आँख में क्या है? हालेलुया। यदि नहीं खाए, नहीं पिए हैं तो आपके क्या है? इंतज़ार करेंगे कि खाना कब आए। यदि आप भूखे पेट सो भी गए होंगे, लेकिन 12 या 1 बजे क्या है, आपको महसूस होंगे भूख लग रहा है, क्या करूँ, भूख लगी। मेरा बेटा कभी कभी बिना खा के सो जाता है और 12 बजे हम उठाता है, भूख लग रहा है। यदि हम सो रहे तो सीधा चला जाएगा, सब्जी रहे ना रहे, और सूखी रोटी ले लेता और क्या करेगा, वो मोड़ के खा लेगा, क्योंकि भूख है। वो भी जानता है अगर नहीं खाना खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएंगे। हालेलुया। तो इसी तरह यदि एक व्यक्ति भूखा है तो वो क्या है? सो नहीं पाएंगे। जब तक कि वो पेट भर के ना खाए ना पिए, तब तक वो सो नहीं पाएंगे। तो इसलिए दाऊद कहता कि ये सारे चीज मेरा परमेश्वर मुझे पूरा किया है, इसलिए मैं अच्छा से मैं सो पाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ वस्तु का कमी और घटी नहीं है। क्योंकि वो जानता है ये ज़िंदगी में चारों ओर डर मंडरा रहा है। जीवन में हम लोग जीवन के रास्ता में चलते हैं, सफ़र करते हैं, दर्द को महसूस करते हैं। दर्द होगा, संघर्ष करना पड़ेगा आपको, बोझ है, भार है, उसके बाद भूख भी है। लेकिन वो दाऊद कहता है, वो अपना चरवा के बारे में जानता है कि ये सारे वस्तु मेरा परमेश्वर मुझे पूरा करता है, इसलिए मुझे डर नहीं है। मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे कौन है, मुझे कौन देखभाल कर रहा है? मेरा परमेश्वर। क्या खाऊं क्या पीऊं उसके लिए मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे चराने वाला कौन है? दर्द है, क्योंकि डर नहीं मुझे, लेकिन मुझे मरम्मत करने वाला, पट्टी बांधने वाला कौन है? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो भाइयों बहनों, हम भी वही जीवन में हैं, हम भी वही जीवन में हैं। शारीरिक ज़िंदगी, आत्मिक ज़िंदगी, हम ये दोनों ज़िंदगी जीते हैं। जब जीते समय ये सारे चीज़ों को हमको सामना करना पड़ेगा, और कर रहे हैं, करते भी रहेंगे, है या नहीं है? लेकिन एक बात को स्मरण रखें,
हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो मेरे लिए आपके लिए जान दे दिया, इससे बढ़कर और क्या है। जब वो जान भी दे सकता है, दे दिया है, तो आपके लिए कुछ और क्या करेगा बताओ। और आपके लिए और क्या करेगा, सब कुछ दे दिया है, कुछ भी आपके लिए जाकर दे सकता है। लेकिन आपका मेरा काम क्या है, उसको ऊपर भरोसा रखना। भेड़ जानते हैं जंगल में मुझे तकलीफ है, भेड़ जानते हैं मेरे लिए जीवन के लिए खतरा है, भेड़ जानते हैं कि मेरे लिए समस्या, मेरे लिए भार है, मेरे लिए पीड़ा है। लेकिन एक बात को जानते क्या है, मैं अच्छा से सोऊंगा क्योंकि मेरा मालिक वहाँ पर क्या है, उनकी निगरानी क्या है, उनका सीसीटीवी कैमरा किसके ऊपर है। हालेलुया। इसलिए वचन लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कमी और घटी नहीं होगी। वे मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वे मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। कहाँ घास मिलेगा इसको कोई परवाह नहीं है, कौन सा तो स्पॉन्ज वाला बिस्तर में सोना इसको कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं है। सिर्फ ये एक ही चीज़ जानते क्या है, मेरा चरवाहा, मेरा चरवाहा, मेरा चरवाहा। हालेलुया। वचन में कई बार लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी भर में रहने वाला हर एक जीव जंतु को, हर एक प्राणी को अपना मुट्ठी खोल कर वो भोजन वस्तु को देता है। हालेलुया। उसका नीचे और भी लिखा है कि यदि वो अपना मुंह फेर लेता है, सारे प्राणी क्या हो जाते हैं, घबराए जाते हैं। क्या करूं, कहां से लेके आऊं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं। उसका मतलब हमारा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात और अच्छा है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो जब लेते जाते समय चरवाहा कभी कौन सा भी मुसीबत को सामना करना पड़ेगा, लेकिन चरवाहा उससे पहले देखता है कि ये मुसीबत है, तो मुसीबत से पहले सामने वो चला जाता है, भेड़ों को पीछे रख देता है। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल जब लाल समुद्र की ओर आया तो क्या सोचने लगा, मूसा बोलता है चलो 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 पार हो जाओ, लेकिन सामने क्या है, आपका उनका जागा मैं और आप भी हो तो यही कहते हैं। लेकिन वही परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या कहता है, डरना नहीं है, परमेश्वर मेरा नाम लो और क्या करो, दो भाग हो गया और वे सूखी धरती पर जैसे चलते हुए चल निकल गए। हालेलुया। 40 साल यात्रा में वो लोग क्या किए हैं, चिंता क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन चमत्कारी परमेश्वर आसमान से उन्होंने क्या बरसाया है, भोजन को बरसाया है। चट्टान से क्या करवाया, ये है हमारा परमेश्वर, हमारा चमत्कारी परमेश्वर। वो मुझे आपको दलदल के कीस से बचाने वाला परमेश्वर है, मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, नाश होने वाला प्राण को बचाने वाला परमेश्वर है, हर एक रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये बातों को जानता है, इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आप और मैं हैं कहे कि यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। इसलिए आपका भरोसा, मेरा भरोसा, हम सबका भरोसा, विश्वास प्रभु यीशु पर बने रहे। वो मेरे लिए आपके लिए जान दे दिया है, वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया।